स्वर्गीय आसमान पिता, धन्यवाद देते हैं तूने सुंदर मौका हम सबों को दिया है कि आज तेरे पवित्र दिन में तेरी सेवा आराधना के निमित्त यहाँ हम उपस्थित हो सकते हैं। हमारे साथ में हो, जितने श्रोतागण हैं सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं और हमारे साथ में भी हो, जैसे हम तेरे वचनों का अध्ययन करते हैं तेरी ओर से हो सके। छोटी प्रार्थना इस मसीह के नाम चाहते हैं, सुनर ग्रहण करें। आमीन। सबों को यीशु सहाय, हैप्पी साबत। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको भला रखा है, स्वस्थ रखा है और इस पवित्र साबत में हम की उपासना के निमित्त इकट्ठा हो सके हैं, उसके आराधना के निमित्त हम उसके नज़दीक आ सकते हैं। मैं आप सबको हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ ये बड़ी सभा में, और हम बहुत ही धन्यवादी हैं और दिल से हम उनका स्वागत करना चाहते हैं जो आज हमारे बीच में है। हम सबको आत्मिक भोजन परोसने के लिए आए हैं। कहा जाता है पास्टर नेवर रिटायर्ड, पादरी कभी नहीं बैठते, यानी उनका कभी पादरी काम से कभी भी वो आज़ाद नहीं है, हम बोलेंगे विदाई नहीं है, रिटायर्ड नहीं होते हैं। और बहुत उत्साहित है, आज हमारे बीच में है पास्टर एच होरो। हम उनको हमारे भगील राम जोत मंडली से हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया है। और यहाँ जितने कोई आप आए हैं आप सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। चलिए हम इस सभा को शुरू करने से पहले एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। भजन के साथ इस सभा को हम शुरुआत करेंगे। 20 नंबर हिंदी में, 20 नंबर में, जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, जहाँ मनुष्य का मन निराश और दुखित हो सबके कानों में आनंद का शब्द कहो, एक शांति दाता है। आइए, मिल गया तो हम सब खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, जहाँ मनुष्य का मन निराश दुखित हो सबके कानों में आनंद का शब्द कहो, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांति दाता है। अंधेरा गया है और सोया का उदय, अब जिसको दे मानो है निर्भर, और शोक के आने से संतो थम गई है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है।
जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांति दाता है, वह प्रेम चढ़ा के अपना मनुष्य को देता है, आरोग्यता का दान, छुटकारा पाने का है, बंदगी में एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है, जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांति दाता है, वह प्रेम आता अपार, अनुग्रह निर्विकार, मैं कैसे शब्दों से बताऊं कसम, आप मुझ में तरना के गुण दिखाने एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है, जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांति दाता है। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल सकते हैं, पहला पतरस पहला अध्याय 3 से 9 तक। पहला पतरस पहला अध्याय और 3 से लेकर 9 तक। अगर खुलना हो गया तो हम एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में कहती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और आजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की समर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आँख से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और आप तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से
भरा हुआ है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब घुटने के बल आएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम पापी गुनहगार, पाप से पीड़ित, दुखित, टूटे मन हृदय को लेकर आपके पास आते हैं प्रभु। हमारे पाप, अपराध और गुनाह को आप क्षमा कीजिए। हमें शुद्ध मन, शुद्ध हृदय दीजिए। अपने आत्मिक बल से हमें ताकत दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए, ताकि हम अपने शीश झुकाकर तेरे नमस्तक में आए हैं कि प्रभु आप हमें इस पापमय हृदय, इस पापी मनुष्य को आप ग्रहण कीजिए और हमारी हर पाप, अपराध या गुनाह को आप क्षमा कीजिए। प्रभु परमेश्वर, हम बहुत ही धन्यवादी के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि प्रभु आप हमें स्वीकार किए हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज के इस पवित्र सावत की आशीष हम सब के ऊपर उड़ेल। जितने कोई घुटना टेक कर आपके चरण में आए हैं प्रभु, हमें तो आशीर्वाद कर, हमारे परिवार को आप आशीर्वाद कर, हमारे बाल बच्चों को आशीर्वाद कर, हमारे हर एक चीज़ में तू सहायता मदद कर प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज की पवित्र सावत की आशीष से हमें परिपूर्ण कर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं जो आज की वक्त है, जो हम सब के लिए आत्मिक भोजन लेकर आए हैं, पास्टर ए छोरो आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। ये आपका बेटा है प्रभु, आपने इनको पूरा जीवन में व्यवहार किया है। आज हमारे मंडली में, इस भागिल राम ज्योत मंडली में, तेरे लोगों के बीच में आप उन्हें व्यवहार कीजिए प्रभु, उनकी बोली और आपकी वचन हो प्रभु, ताकि हम सब के लिए आत्मिक आहार हो पाएँ, कि हम सब खाकर तृप्त हो और विश्वास में मजबूत होते हुए तेरे राज के लिए हम तैयारी हो पाएँ। यहाँ उपस्थित जितने हैं हम सब आपके हाथ में जिम्मा होते हैं। इस सभा का भार आप ही लीजिए प्रभु। विशेष हम प्रार्थना करते हैं जो नहीं आ सके हैं प्रभु, कारणवश कोई बीमारी में है, कोई तकलीफ़ में है, कोई समस्या में है, आप जानते हैं प्रभु। उनके विश्वास के अनुसार उन्हें तो आशीर्वाद कर, अगुवाई कर, सहायता मदद कर प्रभु, ताकि जो आज सब स्कूल के जरिए हम सीखे हैं कि ये पवित्र सावत सिर्फ आपके साथ सीधे संपर्क है, सीधे आपके साथ जोड़ता है, और हमारा संबंध, हमारा आपके साथ जो रिलेशन है उसको हम मजबूत बना पाएँ। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और आपके हाथ में जिम्मा होते हैं। हम यहाँ जितने उपस्थित हैं हम आपके हाथ में फिर से एक बार समर्पित होते हैं। खास करके वक्ता को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। हम सबको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, अगुवाई कर, सहायता मदद कर प्रभु, क्योंकि हम सब पापी हैं। पाप, अपराध, गुनाह को भी आप क्षमा कर। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। इस समय ने निमंत्रण दिए और आज हमारे बीच में हो सके हैं पास्टर ए छोरो, हम सब के लिए आत्मिक भोजन परोसेंगे। जैसे इसका परिचय और क्या दो, आप सबको जानते हैं, है ना। जैसे मैं शुरू में कहा, पास्टर नेवर रिटायर्ड, पास्टर कभी रिटायर्ड नहीं होता है। आज हमारे बीच में उत्साहित के साथ पवित्र वचन लेकर आए हैं। हम उनको इस समय निमंत्रण देते हैं कि हम सबको आत्मिक भोजन से परिपूर्ण करेंगे। थैंक यू फॉर वेलकमिंग। मैं फिर से आप सबके बीच में हो सका हूँ, मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर आप सबों को परमेश्वर के वचन से मैं कुछ पढ़ूँ। तो हमने जैसा स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ा था, पहला पत्रस 1 अध्याय का
3 से 9 तक, सबसे पहले हम लोग 3 से 5 तक ही पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म अर्थात एक अनिवासी विनाशी और निर्मल और अजर मीरास के द्वारा जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस पर उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे आगे बढ़ने के पहले। स्वर्गीय आसमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हम सबों को ये सुंदर मौका दिया कि हम तेरे वचनों में से अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ में हो, जैसे तेरे वचनों को हम खोलते हैं तो हमारी अगुवाई कर, और जितने श्रोतागण हैं उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, सबको तू समझने की शक्ति दे। हमारे हर एक के पापों को क्षमा कर। इस छोटी प्रार्थना इस मसीह के नाम चाहते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। ये पतरस की किताब जो लिखी गई है, पहला पतरस, दूसरी पतरस, ये यीशु मसीह का चेला था साइमन पीटर, उसके द्वारा लिखा गया है। और उस समय लिखा लगता है कि ये रोम से लिखा गया, करीब 64 AD आसपास रोम से ये पत्री को लिखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष पत्री उन मसीहियों के लिए लिखा था जो कि 64 AD में रोम शहर जो जल गया था, सिटी पूरा जल गया, तो 6 दिन और 6 रात जलता रहा। और हम पाते हैं कि इस रोम का जलने का कारण जो है मसीहियों पर थोप दिया गया कि मसीही लोग जो रोम के शहर को जला दिए। लेकिन हिस्टोरियन टेसिटस बताता है कि ये मसीही लोग उसको नहीं जलाए थे। उसको जो जलाने वाला था नेरो खुद जलाया था, और इसका ब्लेम जो है मसीहियों पर दिया गया, मसीहियों के ऊपर लगा दिया गया। ये हिस्टोरियन बताता है कि नेरो का पूरा प्लान था कि इस शहर को पूरी तरह से तोड़ करके नया बनाया जाए, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे फंड रेज किए थे, और चाहता था कि वो एक नया रोम बने, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। लेकिन कैसे करे? तोड़ना तो मुश्किल है, और अगर उसको जला दिया जाए तो अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा। जब ये रोम शहर जल रहा था, नेरो को कहते हैं अपनी बालकनी में जा कर के वायलिन बजाता था और मज़ा लेता था। 6 दिन तक जलता रहा। आज अगर यहाँ नक्सलबाड़ी में एक घर जल जाता है तो क्या होता है? हाँ, कई घंटों या कई आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में एक फायर ब्रिगेड आ जाता है, वहीं करके सिटी मारते हुए चला आता है और उसको बुताने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि ये नेरो उसको जलने दिया, उसको कोई प्रयास ही नहीं किया, कोई इंतज़ाम नहीं किया। 6 दिन तक जलते रहा और जल करके जो है पूरा शहर ख़त्म हो गया। और जब इसको क्रिश्चियनों के ऊपर में जो है इसका ब्लेम डाल दिया गया। क्यों उन पर डाल दिया गया? क्योंकि दे वेर एसोसिएटेड विद ज्यूस। उनको जो है ज्यूस यहूदी लोगों से उनको जो है जोड़ देते थे कि ये भी यहूदी लोगों की जैसा है। दे डिड नॉट कोऑपरेट विथ एम्परर वर्शिप। वो लोग जो सम्राट का सेवा आराधना के में वो लोग कोऑपरेट नहीं करते थे।
और दे बिलीव वर्ल्ड विल डिज़ोल्व इन फ्लेम्स, और वो लोग विश्वास करते थे कि एक दिन परमेश्वर जो है क्या करेगा, पृथ्वी को आग से भस्म कर देगा। तो यह तरीका सबको सोच करके नेहरू जो है उसको कहने लगा कि यही लोग जलाएं बोल कर के उनको दे, और सताहट शुरू हो गया। लोग अपनी अपनी जगहों से भागने लगे। अगर यहाँ पर हम लोग एक अध्याय का एक से हम लोग पढ़ेंगे तो पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहे। यहाँ हम देखते हैं कि यूरोप के कई जगहों का कई देशों के नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये मसीही लोग जो वहाँ भाग करके चले गए, वह तितर बितर हो गए, हताश निराश हो गए और डरने लगे। तो उनको जो है क्या करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, सांत्वना देने के लिए जो है आज का वचन यहाँ हम पाते हैं। आइए हम थोड़ा देर पतरस के बारे जानते हैं। पतरस कौन था? पतरस कौन था? यीशु मसीह का एक शिष्य था। यीशु मसीह का शिष्य था। अगर इन 4 सुसमाचार में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे अधिक जो है नाम आपको पतरस का ही मिलेगा। सिमोन पतरस, और सबसे अधिक बोलने वाला वही था। सब कुछ तुरंत बोलता था, उसके बाद सोचता था कि मैंने क्या बोला। सबसे अधिक गाली घुड़की जो है पतरस को ही मिला यीशु मसीह के जरिए, और सबसे अधिक सराहना, प्रेज भी पतरस को ही मिलता है। वही जो है इस किताब को लिखा है। यीशु मसीह के बाद जो है सबसे अधिक पतरस का ही ये 4 सुसमाचार में हम लोग जिक्र पाते हैं। दूसरे चेलों का हम लोग पाते हैं लेकिन कम ही पाते हैं, लेकिन पतरस का जो है जिक्र हम लोग बहुत अधिक पाते हैं। तो पतरस यरूशलेम से चला गया था वो रोम, और जब रोम पहुंचा तो उसको जो है क्रिश्चियनों का इस ब्लेम में उसको भी दिया गया, और वो उसको जो है कैद कर लिया गया, और कैद में जो है उसको रखा गया। उसमें क्रिश्चियन लोगों को इस बहुत तरीके से उसको सताते थे। बहुत कड़वा से कड़वा, कठिन से कठिन सताहट उनको दिया जाता था। कहा जाता है कि मसीही लोगों को पकड़ लेते थे वो लोग, और उनको जो है अलकतरा में ऐसा रोल करते थे, लुढ़काते थे, और खुटियों में बांध देते थे। और गार्डन पार्टी रात को जो होता था, गार्डन में पार्टी मनाते थे, उनको जला दिया जाता था, और उसके उंजाला में ये लोग जो है इंटरटेन करते थे, अपने यहाँ खुशियाँ मनाते थे। बहुत ही खतरनाक। कई लोगों को जो है सिंह और जंगली जानवरों के मंद में उनको जो है फेंक दे देते हैं, और उसका तमाशा वो लोग देखते थे। कितना अच्छा लगता है उनको देखने के लिए, इंटरटेन होते थे, मनोरंजन करते थे। इस तरह का सताहट मसीह उनके ऊपर हुआ, और इसीलिए वो लोग जो है तितर बितर हो गए, बहुत दूर दूर चले गए। और उनको जो है लिखता है पौलुस प्रेरित, क्या लिखता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करो। जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को क्लेश, नीचे में बोलता है क्लेश, हाँ, मसीह के लिए तुम्हारे लिए जो स्वर में रखी है, बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। बड़ी आशा के साथ, लिविंग होप, जीवित आशा के साथ हम लोग को क्या दिया है? नया जन्म दिया है। कैसे नया जन्म, और कैसे, कौन सा नया जीवित आशा हमारे पास है? कैसा वाला आशा हमारे पास है?
परमेश्वर ने अब्राहम को भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं ये देश जो तुम देख रहे हो ना, ये मैं तुमको दे दूंगा। ये दुनियादारी अर्थली प्रॉमिस कि ये मैं दे दूंगा। हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग सब स्कूल में पढ़े थे, जब वो लोग जर्दन नदी पार किए तो उनको क्या दिया गया है? ये कनान देश जो है उनको दे दिया गया। ये अर्थली मिरास, चाहे उनका इनहेरिटेंस, इंग्लिश में बोलते इनहेरिटेंस, हिंदी में बोलते मिरास के लिए तुम्हें बुलाया गया है। तो हमारा अर्थली बिब्लिकल सल्वेशन क्या है? प्रेरितों के काम 16 का 31 में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों क्या काम 16-31, अगर किसी को मिला तो पढ़िए। 16 का 31। और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये चेलों ने उनको जवाब दिया, अगर उद्धार पाना है तो क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा बोलता है। रोमी 10 का 9 में भी बोलता है इसी तरह से। रोमी 10 का 9 में हम लोग पढ़ें। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो निश्चय पाए। हमें क्या करना है? अपने मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, और विश्वास, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार किया जाता है, और तब हमारा उद्धार होता है। पहला यूहन्ना 1:9 में प्रेजेंट सल्वेशन क्या है? वहाँ क्या बोलता है? यदि हम अपने अपने पापों को मान लें तो क्या करता है परमेश्वर? हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है बोलता है। परमेश्वर जो है हमें क्षमा करता है। रोमी 13 का 11 में भी हम पढ़ते हैं। 13 का 11 में बोलता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि जब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जी हाँ, जिस समय हमने विश्वास किया था, जब हम मसीह को ग्रहण किए, जब हम मन में विश्वास हुआ, हमने मुंह से अंगीकार किया, तो हमारा उसी समय उद्धार हुआ। अब उस समय से अभी जो है हमारा क्या हो गया है? समय नज़दीक आ गया है। पौलुस प्रेरित करता है कि जितने लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं उनको जो है सताहट, क्लेश उठाना पड़ेगा। पतरस एक समय जो है यीशु मसीह के साथ चलता था, उसका फॉलोअर था। जब उसकी गेतसेमनी में बारी में यीशु मसीह को पकड़ने आए थे तो पतरस वहाँ मौजूद था, और एक हाई प्रीस्ट का कान को क्या, हाई प्रीस्ट का धंगर या नौकर बोलेंगे, उसका कान को क्या कर दिया था? काट लिया था। यीशु मसीह का पीछा करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके लिए सब कुछ करना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह बोला ऐसा नहीं होता है। उसने उसका कान लेकर के यहाँ सटा दिया और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते जा, और यीशु मसीह का ठट्टा उसका सताने और उसको कोड़े मारने लगे और थूकने लगे बहुत तरह से। यीशु मसीह को जब पिलातुस के पास ले गया
वह दूर से देख रहा था कि मेरा प्रभु का क्या होगा, मेरा यीशु मसीह का क्या होगा। और एक जगह में वो आग ताप रहा था, दूर से ही देख रहा था। एक लड़की आई, ये भी तो उसके साथ में था। यीशु मसीह, पतरस क्या बोलता है, क्या बोल रही हूँ, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। कितना बार मुकर दिया? 3 बार मुकरा पब्लिकली, और मैंने जोर दे करके कहने लगा मैं कभी नहीं जानता हूँ उसको। फोर्स के साथ बोलने लगा कि मैं इसको कभी नहीं जानता हूँ। और जब यीशु मसीह क्लास में उसको जो है सेंटेंस हुआ कि वह सूली पर चढ़ाया जाए, पतरस उसकी ओर मुड़ के देखा। फॉलो कर रहा था लेकिन अपने आप को अपना पहचान नहीं छिपा करके। और यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा। यीशु मसीह बहुत दया से उसको ओर देखा। उसका मन पिघल गया और वो अपना गलती महसूस किया और जा कर के फुट के रोया, मैंने क्या किया। रविवार सुबह हुआ, उस सुबह होने के पहले तक फ्राइडे को, सैटरडे को सब लोग तितर बितर, उसके चेले लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। सोचने लगे कि हमारा आशा, हमारा जो था सब खत्म हो गया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए। लेकिन रविवार सुबह को जब यीशु मसीह जी उठा, उसको खबर दिया गया कि कब्र में जो लेडीज़ लोग गए थे, मरियम मगदलिनी और उसके साथ और कई जन गए थे, उन्होंने खबर दिया कि पतरस को। वो बहुत खुशी हो गया और तुरंत इलेक्ट्रिक झटका लगने जैसा वो रिफ्रेश हो गया और यीशु मसीह का वो प्रचार करने लगा। आप जानते हैं यीशु पतरस जो है रोम गया तो वहाँ पर उसको कैद में रखे। और ये सताहट जो है 64 से लेकर 64 से 67 एडी तक जो है सताहट हुआ मसीहों का। पतरस को भी पकड़े और उसको जो है सज़ा सुनाया गया कि डेथ सेंटेंस उसको दिया गया, मार डाला जाएगा। पतरस ने रिक्वेस्ट किया, मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, मेरे लिए जान दिया मुझे बचाने के लिए, मैं उसको कैसे मुकरूंगा। और पतरस ने अपने जो एग्जीक्यूटर थे उनको बोला कि मुझे उसको सूली पर चढ़ाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि इसको भी सूली पर चढ़ाओ जैसे यीशु मसीह को चढ़ाया था, उसका नाम खत्म हो जाएगा। और पतरस बोलने लगा कि नहीं, मैं तो उतना योग्य नहीं हूँ, उतना काबिल नहीं हूँ, उतना योग्य नहीं हूँ कि मैं सूली पर चढ़ूँ यीशु मसीह की तरह। मुझे सूली पर चढ़ाओ, लेकिन मुझे कैसे चढ़ाओ? उल्टा चढ़ाओ, मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा चढ़ाओ। और पतरस को जो है सूली पर उल्टा लटका दिया गया। वह प्रार्थना करने लगा। उसके मन में कुछ डर भय नहीं था, कुछ चिंता फिक्र नहीं था, शांत था। और थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद पूरा सन्नाटा हो गया। भाई और बहनों, हम अंतिम समय में बात कर रहे हैं। अभी अंतिम समय में भी इसी तरह का सताहट का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। अंतिम समय आ रहा है, जबकि एक सताहट का समय आएगा, अभी आया नहीं है, ऐसा समय आएगा। और हम सबों को उस समय हम किस दशा में रहेंगे। यहाँ क्लेश का बात बताया जा रहा है, सताहट का बात बताया जा रहा है कि इस क्लेश, अमेरिका में जो है इस क्लेश को बोलते हैं कि हमारा संकट, जो कोई हेल्थ का संकट नहीं, उसको वो लोग नहीं बोलते हैं कि कोई बीमार हो गया, बहुत तड़प रहा है, या कोई फाइनेंशियल, उसका बैंकक्रप्ट हो गया, उसका चोरी हो गया
और चाहे उसका बैंक में पैसा ख़त्म हो गया, खाने का नहीं है, इस सटाहट के बारे में वो लोग नहीं लिखा हुआ है यहाँ। किसके सताहट के लिए लिखा हुआ है? हाँ, मसीह को फॉलो करने के लिए, यीशु मसीह को पीछा करने के लिए जो है, जो सताहट उनके लिए होगा, मसीह को धर्म त्याग करने के लिए उसको जो सताहट मिलेगा, उसके लिए जो है बोलता है कि क्या है वो, हमारे पास जो आएगा तो क्या करो बोलता है, आनंद मनाओ, खुशी हो। जेल में सिलास और पौल बंदगी में थे और उनको सज़ा मिलने वाला था। वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ? गाना गा रहे थे, खुशी मना रहे थे। क्यों? किसके लिए वो लोग कर रहे थे? क्योंकि वो लोग मसीह के कारण से वो लोग को सताहट मिल रहा है। मत्ती 5 में भी लिखा है, पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह बोलता है, मत्ती 5:12, जब तुमको भी इसी तरह से सताएंगे तो तुम क्या हो? आनंदित और मगन हो, बोलता है। क्योंकि उनको भी सताया जो तुमसे पहले भविष्यद्वक्ता लोग थे, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी पर आशा रखते हैं उनको। मत्ती 5:12 में बोलता है, यहाँ हमें बोलता है कि हमें आनंदित होना है, हमें डरना नहीं है, हमें खुशी होना है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्या है? एक मिरास, एक इनहेरिटेंस रखा हुआ है, जो हमें नया जन्म और नया आशा हमको देता है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस सताहट को पार करेंगे, तो हमारे लिए मसीह क्या करेगा? हमारे लिए जो है एक स्वर्ग में हमारे लिए एक मिरास, एक इनहेरिटेंस रखा है, जो उस समय देगा जब सब खत्म हो जाएगा, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा। ये हमारे लिए जो है बोलता है, परमेश्वर ने हम पर क्या किया है? दया किया है। दया करके जो है हमको ये मिरास, ये इनहेरिटेंस हमें दिया है। इसलिए हमें क्या करना है? आनंदित और आनंद मनाना है। एक्सोडस निर्गमन 34:6 में हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 34, परमेश्वर ने हम पर क्या किया है? दया किया है। 34:6 में यहाँ बोलता है, यहोवा उनके सामने होकर यूँ प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य है। परमेश्वर ने हम सबको ये दया अनुग्रह दिया है। दया करके ही हमारे लिए मिरास, जो आनंद जीवन का मिरास जो है हमें दिया है। एक हम खुलेगा, देखो एक छोटा सा मैं क्लिप आप सबों को दिखाना चाहता हूँ। जो हमारी हिंदुस्तान में प्रभु यीशु मसीह के लिए किस तरह से लोग खड़े हुए और किस तरह से वो लोग जो है आज से करीब 150 बरस पहले वेल्स में, यूरोप का वेल्स नाम जगह में रिवाइवल हुआ और बहुत से मिशनरियों को उन्होंने भेजा इधर उधर। उसमें से कई मिशनरी जो इंडिया है, इंडिया के कहाँ पर आए? नॉर्थ ईस्ट में आए। उस समय असम हुआ करता था, उस समय नागा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स कुछ नहीं था। 150 साल पहले सब क्या था? असम ही कहा जाता था।
आवाज़ होगा? इसको ले जाओ। हाँ, उसी को ले जाओ। चल रहा है? Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. There's no turning back, no turning back. और उस रिवाइवल में जो है मिशनरी लोगों को जो है भेजा गया। बहुत से मिशनरी लोग आए और असम उस समय में असम में बहुत तरह की जाति लोग रहते थे, बहुत खूंखार, आदमखोर, और एक आपस में भी लोग लड़ते थे, एक जाति दूसरे जाति से लड़ता था और वो लोग किसी को देख नहीं चाहते थे। तो कई मिशनरी लोग जो आए असम और वहाँ पर जो है प्रचार किए, और कई लोगों को जो है ऐसे ऐसे भी लोग रहते थे जो दूसरे जात के लोग आते थे, उसको मारते थे, उसका गला को दीवार में सजा सजा करके लोग रख देते थे। कई मिशनरी लोग आए और हार गए और चले गए, लेकिन एक मिशनरी जो है, जो बैप्टिस्ट, अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन का मिशनरी था, वो आया, वो गारो हिल्स में आया और बहुत मुश्किल से एक आदमी को उसने कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद वो जो है ये उसका जो लहर जो है तुरंत फैल गया गांव में। बहुत से भाई लोग गारो हिल्स में, बहुत से लोग जो मसीह को ग्रहण किए, और मसीह को ग्रहण करने के बाद जो है खबर पहुंच गया, उनका लीडर चीफ के पास पहुंचा। उनका क्या चीफ को क्या बोलते हैं,
मुखिया के पास पहुंचा, बहुत गुस्सा हो गया। मैं वही वाला वीडियो मैं दिखाने मांग रहा था, लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा। आई हैव डिसाइडेड टू लाइक अगर मिल जाएगा तो इसको दिखा खुलेगा। तो वहाँ पर जो है खुल रहा है ना। हाँ? बहुत गुस्सा हो गया। पंचायत मुखिया जो सब गांव वालों को बुलाया, एक जगह जमा किया कि ये लोग जो है क्यों मसीह को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत दूर महादेश यूरोप महादेश का आदमी जो है 2000 साल पहले कोई व्यक्ति था, उसका वो लोग क्यों उतना गुणगान गाते हैं, उतना पीछा क्यों कर रहे हैं। हाँ, इसको देखिए, ये लगे एडवर्टाइज है। हाँ, देखिए अब इसको देखिए, आपको डिटेल्स। I have decided to follow Jesus. हाँ The beloved हाँ, Christ ये सच्चा कहानी है हमारे देश का। to follow Jesus has touched hearts all over the world, but few know. It all began in a small village in northeast India. The lyrics are based on the last words of a man from the Garo tribe. About 150 years ago, there was a great revival in Wales, England. As a result of this, many missionaries came to northeast India to spread the gospel. The region known as Assam was comprised of hundreds of tribes who were aggressive. They were known to take the heads of their enemies and hang them on their walls. Into these hostile and aggressive communities came a group of missionaries from the American Baptist missions, spreading the message of love, peace, and hope in Jesus Christ. Naturally, they were not welcomed. One missionary succeeded in converting a man named Noksen, his wife, and 2 sons. This man's faith proved contagious, and many villagers began to accept Christianity. This made the village chief very angry. He summoned all the villagers, and then he called Noksan and his family, who had first converted, to renounce their faith in public or face execution. But the man replied, I have decided to follow Jesus. Enraged at the refusal of the man, the chief ordered his men to arrow down the 2 children. As the boys lay twitching on the floor, the chief asked, Will you deny your faith? You have lost both your children. You will lose your wife as well. But the man replied, Though no one joins me, still I will follow. This made the chief extremely angry, and he ordered his wife to be arrowed down. In a moment, she joined her 2 children in death. Now he asked for the last time, I will give you one more opportunity to deny your faith and leave. But in the face of death, the man said
the final memorable lines. The cross before me, the world behind me, no turning back. He was immediately shot dead like the rest of his family. With their deaths, a miracle took place. The chief who had ordered the killings was moved by the fate of the man. He wondered, why should this man, his wife and 2 children, die for a man who lived in a faraway land on another continent some 2,000 years ago? There must be some remarkable power behind the family's fate, and I too want to taste that fate. In a spontaneous confession of faith, he declared, I too belong to Jesus Christ. When the crowd heard this from the mouth of their chief, the whole village accepted Jesus as their Lord and Savior. The song is based on the last words of Noksen, a man from Garo tribe of Assam. It is today the song of the Garo people. The formation of this verse into a hymn is attributed to the Indian missionary Sadhu Sundar Singh. The melody is also Indian and with the title Assam, after the region where the text originated. An American hymn editor, William Jensen Reynolds, composed an arrangement that was included in the 1959 Assembly Songbook. An alternative tradition attributes the hymn to Simon Marak from Jorhat, Assam. This hymn comes from the last words of the Garo man, Noksen, while he and his family were killed for their faith. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. What began as one man's brave stand for his faith in a small village in northeast India has now reached people across the world. A quiet act of courage that continues to speak to hearts everywhere. शायद आप लोग को समझ में आया कहानी। जो लोग नहीं समझे तो बोलता है कि ये गीत जो है असम गारो हिल से सुने नक्सन नक्सन उस व्यक्ति का नाम था जिसने पहली बार क्रिश्चियनिटी ग्रहण किया, और उसके कारण से उसको क्या किया गया, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को और उसको भी तीर से मार गिराया गया। तो मुखिया जो सोचने लगा कि क्या चीज़ है इसमें, इस व्यक्ति के अंदर में क्या चीज़ है, एक मिरेकल काम किया उसके अंदर में। और वो भी खोजने लगा कि इस व्यक्ति का विश्वास कितना बड़ा था। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। फिर कुछ दिन अध्ययन करने के बाद उसको जो है क्या, वो भी बोलने लगा कि आई टू वांट टू फॉलो जीसस। पब्लिक को बुलाया, गांव वालों को बुलाया और उनके बीच में उन्होंने कन्फेस किया कि मैं भी यीशु मसीह को फॉलो करना चाहता हूँ। और उसको सुन करके जो पूरे गांव के लोग मसीही बन गए। ये जो गाना हम देख रहे हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, साधु सुंदर सिंह, वो भी एक मिशनरी था, इंडियन था। उसने इस गीत को कंपोज किया। जो लास्ट वर्ड उसने मुखिया को बोला था, द
द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। इस लाइन के आधार पर जो है उसको जो है साधु सुंदर सिंह ने एक गाना बनाया। और जेनसन जो था अमेरिकन यूरोप में जो जेनसन था, उसने इस गीत को जो है उसका म्यूज़िक बनाया, ट्यून बनाया और असेंबली सॉन्ग के लिस्ट में उसको जो रखा, इंक्लूड किया। और हम देखते हैं कि आज हमारे बीच में हम तो सुख और चैन से हैं, लेकिन कब हमारे लिए जो संकट का दिन आएगा, कितने लोग हम लोग जो है इस व्यक्ति के समान, पतरस साइमन पीटर को जो है उल्टा लटकाया गया यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए। पहले तो मुकरा था, लेकिन उसका विश्वास भी, जब उसका रिजल्ट था कि यीशु मसीह जी उठा, उसका साहस बढ़ गया। जिस जगह पे उसको जो है जिस जगह पर उसको सूली पर चढ़ाया था, उस जगह में जब मसीही लोगों का बहुतायत हो गया, मसीही मेजॉरिटी हुए, तो उसी स्थान पर सेंट बेसिलिका नामक चर्च आज खड़ा है, जो एक समय दुनिया का सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था। भाई और बहनों, क्या हमारा विश्वास इन लोगों के जैसा है? हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास कैसा है? लूक 18 का 8 में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, विल ही फाइंड फेथ ऑन अर्थ, बोलता है। क्या मसीह जब दोबारा आएगा, क्या दुनिया में वह विश्वास या विश्वस्त लोगों को पाएगा? क्या हमको विश्वास पाएगा कि हम सताहट में हम छटे जाएंगे और हम शैतान के दल में चले जाएंगे? बहुत सी जगह में सताहट हुआ है। हमारे रांची एरिया में टोनिया, वहाँ भी लोग जो है मसीह जब एडवेंटिस्ट हुए, तो जितने लोग वहाँ से निकले टोनिया से, अलेक्स डांग और कई लोग जो है निकले, जो सबसे पहले निकले, उनको जो समाज से बाहर कर दिए, उनको घर का संपत्ति कुछ नहीं दिए और वो लोग चले, उनको निकाल दिए। क्रिश्चियन लोग, बगल के चर्च लोग उसको सहारा दिए। दानियल जोजो और कई जन थे, हनुक कंडुलना और क्या बोलते हैं अलेक्स डांग जो हमारा प्रेसिडेंट है, वे लोग वहाँ से निकल करके वो लोग नॉर्थ ईस्ट इधर में आए। पास्टर टोपनो और क्या बोलते हैं विराज कुजूर के एवेंजलिज्म ग्रुप में वो लोग ज्वाइन किए। हमारे पास में भी इसी तरह का सताहट आने वाला है। हम लोग कितने लोग स्थिर रहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि क्या मसीह जब आएगा तो इस दुनिया में विश्वास लोगों को पाएगा? परमेश्वर हमें मदद करे कि हम भी विश्वास रहें यीशु मसीह के आने तक। ईश्वर हम सबको आशीष दे। इतना सुंदर और उत्साहित वचन के लिए हम पास्टर छोरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सचमुच जब हम वीडियो देख रहे थे, हमारा दिल कुछ हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने बीवी बच्चा खुद को भी वो कुर्बान कर दिया। हम बहुत ही धन्यवादी हैं पास्टर के इतने अच्छे वचन और इलस्ट्रेशन के साथ आपने हमें बतलाया। आज हमें उत्साहित हुआ है। कितने कोई आप धन्यवाद देना चाहते हैं पास्टरों को? मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए
इस सभा को अंत करने के लिए हम सब खड़े होंगे और उसी गीत को गाएंगे, नो टर्निंग बैक। आई विल फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। हिंदी से गाएंगे 71 नंबर 71। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। 71 71 नंबर। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सालिब को लेके, संसार को छोड़ के सालिब को लेके, संसार को छोड़ के सालिब को लेके, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। घर मैं उसका इनकार ना करूं, घर मैं उसका इनकार ना करूं, घर मैं उसका इनकार ना करूं। ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा। आखिरी जय जय मसीह की, 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 जय जय मसीह की। मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय आसमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए। तूने हमें इस तेरे वचन में से सिखाया कि हम तेरे पीछे चलें। हमारे सामने में हमारे आने वाले समय में दुख और तकलीफ सताहट आने वाली है प्रभु। हम सबों को आज से तू हमें तेरे वचन पर स्थिर रहने के लिए मदद और सहायता कर कि जब हमारे पास भी इस तरह का तकलीफें आएगी तो हम मुकर ना जाएं, अपने विश्वास से हम गिर ना जाएं, परंतु जो हमारे लिए तो इनहेरिटेंस, हमारे लिए जो मिरास में रखा है धन, जो बिगड़ने वाला नहीं है और जो सोने चांदी से भी बहुमूल्य है, हमें मिलने वाला है। तेरी राज का मुकुट हम में से प्रत्येक को मिल सके और हम तेरे राज में जुगानुजुग हम तेरे साथ में वास करने सके। हमें तो आत्मा दे कि हम तेरे विश्वास में दृढ़ अटल हम बने रहें और हम सबों को शैतान के हर प्रकार के
छल कपट और परीक्षाओं से तो बचा करके रख। हमारे जितने प्रियजन हैं सबों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने चर्च के सदस्य हैं सबों के घर में तेरी आशीष और तेरी अगुवाई हो। छोटी प्रार्थना इस मसीह के नाम चाहते हैं, सुनो और ग्रहण कर।